आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत दर्शन के 8 आचार, इसकी हम चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित कैसे रहे, उसके लिए दर्शन के जो 8 आचार है उसको समझना जरूरी है। अगर हम ये दर्शन के जो 8 आचार है इसको हम समझ लेते हैं तो हमारा सम्यक दर्शन है वो सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन तो हमने कितनी मेहनत करके हमने प्राप्त किया है, अगर अब हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो वो वापस भी जा सकता है। क्योंकि एक क्षायिक सम्यक तो ऐसा है जो परमानेंट है, वो कभी भी नहीं जाता है, लेकिन शेष सम्यक है वो आते हैं जाते हैं बार बार। तो वो कब जाते हैं कब आते हैं, उसके लिए हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। जो 5 दूषण हैं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपासन प्रशंसा, परपासन परिचय, ये अगर हमारे मन में होता है तो उससे हमारा सम्यक तो चला जाता है। हम शंका करते हैं, कांक्षा करते हैं, विचिकित्सा करते हैं, दूसरे की प्रशंसा करते हैं, दूसरे लोगों का परिचय करते हैं, तो उनसे क्या होता है, हमारा सम्यक है वो सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो सम्यक तो हमारा सुरक्षित कैसे रहे, उसके लिए जो ये दर्शन के 8 आचार है उसकी हमें जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि ये 8 आचार ऐसे हैं जो हमारे सम्यक तक को निर्मल कर सकता है, पवित्र बनाए रख सकता है। यानी हमेशा हमारा सम्यक इन 8 आचारों को समझने से सुरक्षित रह सकता है। तो 8 आचार कौन से हैं, इनके नाम है। प्रथम है निसंकिता, सेकंड है निष्कांक्षिता, थर्ड है निर्विचिकित्सा, फोर्थ है अमूढ़ दृष्टि, फिफ्थ है उपबृंहण, सिक्स्थ है स्थिरीकरण, सेवंथ है वात्सल्य, एट है प्रभावना, नाइन्थ है अच्छा एक साधर्मिक वात्सल्य छूट गया है इसमें, 9वां है साधर्मिक वात्सल्य। ठीक है, तो ये है, नहीं सॉरी 8 ही आचार, इसमें 8 आचार है। तो 8 आचार, सबसे पहला है निसंकिता। निसंकिता, तो निसंकिता का मतलब क्या है, नो डाउट। शंका का मतलब डाउट, निसंकिता है नो डाउट। तो किसमें डाउट हमें नहीं करना है, जो जिन भाषित तत्व है, जिन भाषित यानी तीर्थंकरों ने जो कहा है उनके वचनों पर हमें संदेह नहीं करना है। क्योंकि जो केवली होते हैं उनके पास केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान के माध्यम से वो देखते हैं, केवल ज्ञान के माध्यम से वो हमें बताते हैं। तो इसमें हमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति असत्य वचन का प्रयोग कब करता है, 10वें कालिक सूत्र के 4थे दिन में कहा है, कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। क्रोध के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, या हासा यानी हास्य के वशीभूत होकर के, लोभ के कारण और भय के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। सर्वज्ञ के तो ये कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उनके जो कसाय था वो समाप्त हो चुका है, इसलिए वो झूठ बोलने का उनका कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। वो जैसा तत्व होता है वैसा ही देख करके हम सभी को बताते हैं। इसलिए उनके वचनों में हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। नो डाउट, यदि डाउट हो गया तो हमारा सम्यक जो हमें प्राप्त हुआ था वो सम्यक रत्न चला जाएगा। कितना मुश्किल से हमने सम्यक रत्न को प्राप्त किया था वो हमारे हाथ से चला जाएगा। तो हमारा जो सम्यक रत्न है वो सुरक्षित कैसे रह सके, उसके लिए हमें बिल्कुल भी भगवान के वचनों में संदेह नहीं करना है। पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, पता नहीं महावीर स्वामी हुए थे कि नहीं हुए थे, किसने देखा, कौन कौन बोलता है, इस प्रकार अगर हमारे मन में डाउट होता है, इसका मतलब है हमारा सम्यक सुरक्षित नहीं है। कई लोग बोलते पता नहीं स्वर्ग है या नहीं, नरक है या नहीं, किसने देखा स्वर्ग को, किसने देखा मोक्ष को, किसने देखा नारकी को, तो सब ऐसे प्रश्न करते हैं। लेकिन भगवान ने कहा है तो हम उनकी बात को मानते हैं। पहले तो सम्यक को प्राप्त किया कि भगवान के वचनों पर आपने श्रद्धा की, तब तो सम्यक तो मिला आपको। अब वापस भगवान के ही वचनों में हम संदेह करते, डाउट करते, तो वापस जो हमने मुश्किल से
प्राप्त किया था वो सम्यक रत्न चला जाएगा हाथ से। इसीलिए हमें डाउट नहीं करना है कि भगवान ने कहा है मोक्ष है, भगवान ने कहा है स्वर्ग है, नारकी है, तो भगवान ने जो कहा है वही सत्य है। हमें उसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछे कि आपके ग्रैंडफादर हुए थे नहीं हुए थे, तो आप कहेंगे हाँ हाँ हुए थे, तो आप किस आधार पे बताते हैं? आप कहेंगे हमको पापा बताते थे, मम्मी बताते थे, मम्मी बताते हैं, पापा बताते हैं, इसलिए हम मानते हैं। तो वैसे भगवान हमें बता रहे हैं साक्षात केवल ज्ञान के माध्यम से, तो हमें भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कहा है। इसका मतलब है स्वर्ग, मोक्ष, नरक सब कुछ है, और जो जैसा कर्म करता है उसका फल उनको अवश्य ही मिलता है। उसी के आधार पर उनकी गति भी होती है। इसलिए भगवान के वचनों में हमें संदेह नहीं करना है। दूसरा अर्थ है निशंका का, अभय होना। जो सम्यक भी होता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। जो मिथ्यात्व होता है उसको भय सताता रहता है। यदि हम मिथ्यात्व हैं तो हमें भय बहुत लगेगा, अगर हम सम्यक्त हैं तो किसी भी प्रकार का भय नहीं लगेगा। तो सम्यक्त की पहचान है कि जो सम्यक्त होगा उसको भय नहीं लगेगा। ये 7 प्रकार के भय हैं। इनमें से यदि आपको किसी भी प्रकार का भय लगता है तो अभी हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे पास सम्यक है या नहीं। तो भय के 7 प्रकार ये ठाणंग सूत्र जो आगम है उसमें बताया है। जो 11 अंग है उसमें आचार अंग, सूत्र, कृतांग, समवाय, भगवती, ठाणंग, ये 5वां अंग है। तो इसमें बताया है तो 7 प्रकार के भय। तो पहला है इहलोक भय, दूसरा है परलोक भय, तीसरा है आदान भय, चौथा है वेदना भय, 5वां है मरण भय, छठा अपने, 7वां अकस्मात। ये 7 भय है। तो इहलोक भय, इहलोक का मतलब है इस लोक से संबंधित भय, यानी संपत्ति का भय। हमारे पास जो बैंक बैलेंस है, कहीं कोई चोर आकर के लूटा न ले, कहीं हमारा जल न जाए, कोई समाप्त न हो जाए, कहीं हमारी जॉब छूट न जाए, परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई कुछ हो न जाए, इस प्रकार हमारे मन में बार बार भय रहता है। इसका मतलब है अभी सम्यक तो हमारे काफी दूर है। दूसरा है परलोक भय, यानी यहाँ से मृत्यु होने के बाद हम कौन से कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारा जन्म होगा, नरक गति में, तिरंज गति में, मनुष्य गति में, कहाँ जन्म होगा, ऐसा भय सताता रहता है। क्योंकि वो सोचता है इस जीवन में, इस लाइफ में मैंने कुछ किया नहीं, अब टाइम हाथ में जो था वो निकल चुका है, अब कुछ करने का टाइम रहा नहीं, अब हमारा नेक्स्ट बर्थ क्या होगा। तो बार बार चिंता सताती रहती है। तो हमें टेंशन न रहे, चिंता न रहे, उसके लिए हम अभी से जागरूक हो जाए। जो मनुष्य भव का हमें टाइम, जो हमें प्रेशियस टाइम मिला है, तो उसका हम उपयोग करें, पल पल का उपयोग करें। समयम गोयम माप हमारे, भगवान महावीर का ये जो वाक्य है, उस वाक्य को याद रखें कि मनुष्य जीवन छोटा सा जीवन है, 70-80 साल का जीवन है। उस जीवन में हमें क्या है, कुछ अपनी आत्मा के लिए करना है। यह मनुष्य जीवन हमें कर्म बांधने के लिए नहीं मिला है, लेकिन कर्म को तोड़ने के लिए मिला है। बांधना तो बाकी सब गति में कर्म का बंधन ही बंधन करना है। एक मनुष्य गति एक ऐसी है जिसमें हम कर्म को तोड़ सकते हैं। तो वो अगर हमारे भीतर ये सुबह उठते ये मन में आता है, संकल्प करते कि आज हमें पूरे दिन में हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारे कर्म का, निकाचित कर्म का बंध हो। छोटे मोटे तो आपको काम करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कर्म हम नहीं करेंगे जिससे निकाचित कर्म का बंध हो। निकाचित कर्म का बंध होता है वो अवश्य ही हमें भोगना ही पड़ता है। जो दलित कर्म होते हैं, जो लाइट कर्म होते हैं, वो तो तपस्या से, सामायिक से, प्रत्याख्यान से, प्रायश्चित से वो तो छूट जाते हैं, लेकिन निकाचित कर्म होते हैं उसको भोगना ही पड़ता है। तो सुबह उठते ही संकल्प करें कि मन वचन काया से मैं अपनी ओर से किसी को दुख नहीं दूंगा। और शाम को सोते समय भी ये संकल्प करे, चिंतन करे कि आज मैंने ऐसा कोई काम तो नहीं किया, अपने निमित्त से किसी को कष्ट तो नहीं हुआ, किसी को मैंने पीड़ा तो नहीं दी, किसी जीव की मैंने हिंसा तो नहीं की, कोई ऐसे कर्म तो नहीं बांधे जिसको मुझे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा हम चिंतन करते रहे, अपना इंटरव्यू लेते रहे, तो परलोक का भय उस व्यक्ति को फिर नहीं सताएगा। क्योंकि वो सोचता है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि परलोक में मेरा जन्म बिगड़ जाए, मुझे दुर्गति में जाना पड़े, ऐसा मैंने कोई कर्म नहीं किया है। इसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा श्योर अच्छी गति में ही जन्म होगा। तो परलोक का भय उसको नहीं सताएगा जो सम्यक है। मिथ्यात्वी होते हैं उनको डर लगता है कि अब मेरा क्या होगा क्या होगा।
पूरी लाइफ तो मैंने कुछ नहीं किया। कई लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास, अब क्या होगा? तो इसीलिए अब क्या करें, पहले से ही हमें सावधान रहना चाहिए। तीसरा है आदान भय। आदान का मतलब है अच्छी वस्तु अगर आपको मिल गई है, वो मेरे से छूट ना जाए और बुरी वस्तु मेरे को मिल ना जाए, उसका ही आपको निरंतर चिंतन रहता है। एक प्रकार का आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान में क्या करते हैं, अप्रिय वस्तु का या व्यक्ति का संयोग होने पर उसको दूर करने की चिंता रहती है। प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति हमारे छूट न जाए, उसका चिंतन रहता है। तो आदान भय एक प्रकार का वही भय है जो आर्त ध्यान की कैटेगरी में आता है। तो आर्त ध्यान एक प्रकार का क्या है, वो दूर ध्यान है। आर्त ध्यान करने वाला कहाँ जाता है, आर्त ध्यान करने वाला तिरंज गति में जाता है। यानी एनिमल्स बन सकता है, बर्ड्स भी बन सकता है। यानी एकेंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक कोई भी गति में आर्त ध्यान करने वाला जा सकता है। आदान भय भय का मतलब है अप्रिय वस्तु का या अप्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाए और प्रिय वस्तु प्रिय व्यक्ति का वियोग न हो जाए, उसकी ही उसको चिंता रहती है, उसका ही भय उसको सताता रहता है। वेदना भय यानी शरीर में कोई डिजीज न आ जाए, उसका ही उसको भय रहता है। जो सम्यक भी होता है उसको भय नहीं रहता है, वेदना का डिजीज का कोई भय नहीं रहता है। लेकिन मिथ्यात्व को अभी तक कोई उसके शरीर में डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, एकदम हेल्दी है, फिर भी मन में चिंता रहती, पता नहीं हमारे परिवार में अमुक व्यक्ति को डायबिटीज है तो हमको भी डायबिटीज न हो जाए, अमुक व्यक्ति को अटैक आया है तो हमें भी ना आ जाए। ऐसा बिना मतलब उसको भय सताता रहता है। अगर बार बार नहीं है, बार बार ऐसा चिंतन करते तो नहीं होता, वो भी आ जाता है। इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके परिवार में है तो आपको भी आए, क्योंकि आपकी पुण्य का उदय हो सकता है आपको ना आए। लेकिन बार बार चिंतन करने से, नेगेटिव सोचते तो वो नेगेटिव चीज आपके अंदर प्रवेश हो सकती है। इसीलिए हमें वो भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि वेदना का भय भी हमें नहीं रखना है, कि जो आएगा उसको हम संभाव से सहन करेंगे। मरण भय सबसे बड़ा भय व्यक्ति को होता है, मृत्यु का भय होता है। मृत्यु से सभी प्राणी डरते हैं, इवन 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्र तक के सभी जीवों को डर लगता है। एक इंद्रिय से तो हमें पता नहीं चलता है क्योंकि स्थावर है, लेकिन कीड़े मकोड़े साक्षात देखते रहते हैं, उनको भी कितना डर लगता है। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, सभी जीव जीना चाहता है। तो मृत्यु का सबसे ज्यादा भय है। लेकिन हम कहते हैं कि मृत्यु से ज्यादा हमें डर किसका रखना है, जन्म न मिले हमें, इसका भय हमें रखना। क्या अब हमें नया जन्म धारण नहीं करना है, नया जन्म नहीं मिलेगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। तो हमें जन्म से डरना है, मृत्यु से नहीं डरना है। तो मृत्यु का भी सबसे बड़ा भय होता है व्यक्ति को। अपयश भय यानी मेरी प्रतिष्ठा कोई कम न हो जाए, मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे प्रतिष्ठा मेरी कम हो। अपयश का भी व्यक्ति को भय भय बना रहता है। अपयश का भी भय नहीं रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे अपयश हो। लेकिन व्यक्ति काम कर लेता है फिर डरता रहता है। अकस्मात भय अचानक ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है, एकदम व्यक्ति सही सलामत है, अचानक एक्सीडेंट हो गया या अचानक ऐसी कोई सूचना आ गई, आपने चेकअप कराया, आप एकदम हंसते खेलते चेकअप कराने गए थे, सोचे चलो 1 साल हो गया, अब पूरी बॉडी चेकअप करा लेते हैं। अचानक कोई ऐसी डिजीज निकली तो आप एकदम क्या है, डरने लग जाते हैं, अरे ये क्या हो गया? हम तो इतने हेल्दी थे, इतना हेल्दी फूड खाते थे, सब कुछ अच्छा था, कभी हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ऐसी बीमारी कैसे आ गई? अकस्मात ऐसा कोई परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है आपकी लाइफ में, वो भी क्या है, आपको भय का कारण बन सकता है। तो ये 7 प्रकार के भय होते हैं। तो जो सम्यक भी होता है उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। दूसरा है निष्कांक्षिता, अन्य दर्शनों के अभिमत को ग्रहण करने की इच्छा करना कांक्षा है, और वैसा न करना निष्कांक्षिता है। यानी दूसरे धर्म का आप इतना चमत्कार देखते हैं तो आपको लगता है ये दूसरा धर्म तो कितना अच्छा है, अपना धर्म तो कुछ भी नहीं है, अपने धर्म तो केवल छोड़ो, बस त्याग करो, ये नहीं करना वो नहीं करना है। दूसरे धर्म में कितना है, नाच गाना होता है, डांस होता है, कितनी प्रभावना होती है। हमारे धर्म में कुछ नहीं होता है। दूसरे के धर्म कितना चमत्कार दिखाते हैं, तुरंत किया तुरंत उनको चमत्कार मिल जाता है। हम तो कितना करते हैं, हमें तो कुछ भी चमत्कार नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि हमने इतनी उपवास की, इतनी तपस्या की, हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ। दूसरे के धर्म को देख करके हमें क्या है, अपने धर्म को नहीं बदलना चाहिए। कई लोग होते हैं
जब गणेश जी का त्योहार आता है, गणेश जी की मूर्ति को बिठा लेते हैं। कभी गणेश जी का टाइम पूरा हो गया तो फिर वापस दुर्गा जी का टाइम आता है, दुर्गा जी की मूर्ति को बिठा लेते हैं। वापस ओली जी आगे बीच में, तो ओली जी की भी तपस्या कर लेते हैं, आमिर कर लेते हैं। फिर वापस पर्युषण आते हैं तो पर्युषण भी कर लेते हैं। तो वो व्यक्ति की जो श्रद्धा है वो डामाडोल है, स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, तो क्या है, आपकी आस्था अगर स्थिर नहीं है तो सम्यक दर्शन स्थिर नहीं रह सकता है। जो सम्यक दर्शी होता है उसकी आस्था स्थिर होती है। वो कितना ही चमत्कार दूसरे धर्म में देखे, लेकिन अपना जो जैन धर्म जैसा है वैसा कोई धर्म नहीं है। भगवान ने जो कहा है वही सही है। तो उनके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होता। वो दूसरे धर्म की कभी भी सपने में भी इच्छा नहीं करता है। जैसे सुलसा श्राविका की घटना आती है, सुलसा श्राविका थी, बहुत ही इतनी मतलब दृढ़ धर्मी थी, इतनी दृढ़ थी अपने धर्म में, इतनी दृढ़ थी। भगवान महावीर भी उनकी प्रशंसा करते हैं, सुलसा श्राविका इतनी दृढ़ धर्मी है। और स्वर्ग में इधर इंद्र महाराज भी प्रशंसा करते कि सुलसा श्राविका एक ऐसी श्राविका है जिसको कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। तो उनकी कसौटी, उनकी परीक्षा लेने के लिए अंबर नाम का जो श्रावक था वो आता है। तो अंबर श्रावक को पता चला कि सुनसा श्राविका इतनी दृढ़ धर्मी है कि किसी से भी विचलित नहीं हो सकती, लेकिन मैं विचलित करके रहूंगा। तो वो क्या करता है, गांव के बाहर सबसे पहले ब्रह्मा जी का रूप धारण करता है। गांव के लोगों को पता चला कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो सारे लोग जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा सब लोग आ गए, तो एक सुलसा नाम की श्राविका नहीं आई। तो दूसरे दिन वो विष्णु का रूप बनाते हैं, तो सारे लोग जाते हैं, अरे विष्णु जी प्रकट हुए हैं। सब लोग वंदन करते हैं, माथा टिकाते हैं और वरदान मांगते हैं। लेकिन पता चला एक सुलसा है, एक ऐसी श्राविका है, वो अभी तक नहीं आई। फिर विष्णु ब्रह्मा महेश सब रूप बनाते हैं। और चौथे दिन वो क्या करते हैं, तीर्थंकर का रूप बनाते हैं। और समवस्त्रण बना दिया, तीर्थंकर का रूप बना दिया। और तीर्थंकर जैसे प्रवचन करते वैसे प्रवचन करने लगे। इतनी लोगों की भीड़ उमड़ गई कि आज तो केवल ही भगवान पधारे हैं, साक्षात तीर्थंकर पधारे हैं। तो सब लोग, पूरा गांव उमड़ पड़ता है। और जब पता चला कि अभी तक वो सुलसा श्राविका नहीं आई है, तो उनको मैसेज भेजा कि आप आज तो दर्शन करो, 25 में भगवान पधारे, आप ये गांव में अभी तक घर में तुम क्यों बैठी हो। तो उस मैसेंजर को बोलती है कि 25 तीर्थंकर कभी होते ही नहीं है। हर अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल में 24 ही भगवान होते हैं, 25वें तीर्थंकर नहीं है, ये सारा ढोंग है। मैं कभी भी जाने वाली नहीं हूँ। उन्हें इतनी दृढ़ धर्मी थी कि इतना सब कुछ होते हुए भी, चमत्कार देख करके भी वो, उनका मन बिल्कुल भी डामाडोल नहीं होता है, एकदम स्थिर रहती है अपने धर्म के प्रति। इतनी अटूट श्रद्धा हो भगवान के वचनों पर, और तब व्यक्ति क्या है, अपने सम्यक को स्थिर रख सकता है। तो सुलसा नाम की जो श्राविका थी, इतनी स्थिर थी अपने धर्म के प्रति, कितना ही चमत्कार देखने पर भी दूसरे धर्म को वो स्वीकार नहीं करती है। तीसरा है निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा के भी दो अर्थ, धर्म के फल में संदेह और धर्म के प्रति घृणा या उसकी निंदा करना। कई लोग बोलते कि महाराज हम इतने सामाई करते हैं, इतने प्रतिकरण करते हैं, इतना जप करते हैं, उसका कुछ भी हमें फल नहीं मिलता है। या मुझे संदेह हो जाता है कि पता नहीं इतना हम करते इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। आप जो भी धर्म क्रिया करते हैं उसका श्योर फल मिलेगा। धर्म की जो क्रिया है कभी भी बांझ नहीं होती है, यानी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो भी धर्म करते इसका फल आपको इस जन्म में मिले या नेक्स्ट जन्म में मिले या कई जन्मों के बाद मिले, लेकिन जो आपने किया है उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि जो हमारे कर्म का बंधन होता है, संसारी प्रत्येक प्राणी के 7-8 कर्म का बंधन होता है। और वो कम से कम जो कर्म बंध होता है वो अंत्य कोटा कोटि सागरोपम का बनता है। उसके पीछे 100 वर्ष का अबाधा काल होता है। अबाधा काल का मतलब है जब तक वो कर्म उदय में नहीं आता है, जो अंदर पड़ा रहता है वो होता है अबाधा काल। सत्ता में पड़ा रहता है, जैसे बैंक में पड़ा है आपका पैसा, अभी तक आप काम में नहीं ले रहे, वो अभी तक वो बैंक में सुरक्षित है। वैसे ही हम जो कर्म बांधे, शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप जो भी बंधे हैं, वो अभी बैंक में पड़े हैं। बाद में जब आप यूज करते तब उदय में आते हैं। वैसे ही जो कर्म है 100 वर्ष का अबाधा काल था, 100 वर्ष तक वो आपको कोई भी डिस्टरबेंस करने वाला नहीं है। 100 वर्ष का जैसे ही काम टाइम पूरा हो जाएगा उसके बाद वो आपको फल देना शुरू करेगा।
लेकिन उससे पहले हमारा जीवन तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि 100 साल से पता नहीं 100 साल जीते हैं या उससे कम भी जीते हैं, 100 साल से पहले हम दूसरे जन्म में चले गए, उसका फल तो हमें बाद में मिलना शुरू होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ नहीं मिला। तो कई लोग बोलते अरे अमुक व्यक्ति तो कुछ भी नहीं करता है, ना जप करता है, ना तप करता है, ना स्वाध्याय, फिर भी वो कितना सुखी है। हम तो कितना धर्म करते, फिर भी हमारे लाइफ में तो पता नहीं आए दिन कोई न कोई नए नए ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, विघ्न बाधाएं आती रहती है। तो इसका मतलब है ऐसा धर्म करने से क्या फायदा, कुछ भी नहीं मिलता है। व्यक्ति को अनास्था हो जाती है कि हमने इतना किया फिर भी हमें कुछ नहीं मिला, तो हम धर्म क्यों करें। तो ऐसी अनास्था नहीं होनी चाहिए, हमें श्रद्धा रखनी चाहिए कि क्योंकि हम जो धर्म करते हैं उसका फल तो अवश्य ही मिलता है। पाप करते उसका भी फल मिलता है, तो धर्म करते उसका भी फल मिलता है, लेकिन उसका टाइम पीरियड बताया कि 100 साल तक तो वो कोई डिस्टरबेंस नहीं करता है, उसके बाद ही उसका टाइम पीरियड शुरू होता है। जिस जिस कर्म का टाइम पीरियड शुरू होता है वो हमें फल देना शुरू करता है, इसलिए हमें डाउट भी नहीं करना है। दूसरी बात इसमें बताई कि कई व्यक्ति होते हैं साधु साधु के जो कपड़े होते हैं वो गंदे होते हैं, मेले होते हैं, या कभी कभी उनके शरीर से क्योंकि स्नान नहीं करते तो पसीना के कारण स्मेल भी आती है। तो कई लोग क्या करते हैं उनके प्रति घृणा करते हैं, अरे कैसे जैन साधु, कैसे मेले कपड़े रखते, कैसे इनके शरीर से पसीना बहता है, कैसे बदबू आती है। तो घृणा करने से भी हमारे निकाचित कर्म का बंद होता है, और इसका परिणाम ये होता है, रिजल्ट ये होता है कि नेक्स्ट बर्थ में या कई जन्मों के बाद हमारे शरीर से भी इतनी स्मेल आएगी जिसके सहन करना मुश्किल होगा, कोई भी व्यक्ति हमारे पास भी खड़ा नहीं रह सकता है। तो उसका ये निकाचित कर्म बन जाता है। इसलिए कभी भी कोई साधु साध्वी हो, यदि उनके शरीर से स्मेल आ रही है तो हमें कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे निकाचित कर्म का बंद हो सकता है। तीसरा हो गया निधि चिकित्सा। चौथा है अमूढ़ दृष्टि, यानी अपनी दृष्टि को मूढ़ नहीं बनाना। रिद्धि संपन्न कुतीर्थी को देखकर भी जिसकी बुद्धि मूढ़ नहीं बनती वह अमूढ़ दृष्टि है। कई बार होते हैं रिद्धि संपन्न ऐसे दूसरे तीर्थिक, कुतीर्थ का मतलब दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति को देख करके व्यक्ति की बुद्धि मूढ़ हो जाती है, लेकिन अगर मूढ़ नहीं होती है इसका मतलब है अमूढ़ दृष्टि है। मूढ़ का मतलब दूसरे धर्म को हम मतलब स्वीकार करने की भावना नहीं रहती है, हम अपने धर्म के प्रति स्थिर रहते हैं, तो हमारी दृष्टि क्या है, अमूढ़ दृष्टि होती है। मूढ़ता भी 3 प्रकार की होती है, लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, देव मूढ़ता। लोक मूढ़ता का मतलब है भेड़ चाल एक प्रकार की होती है। भेड़ चाल आपकी इच्छा है या नहीं काम करने की, लेकिन लोग क्या कहेंगे, अगर हम ये नहीं करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। तो लोग लाज के कारण आप क्या करते हैं, कई काम ऐसे होते नहीं करना चाहते फिर भी लोगों के भय से, लोगों के डर से आप वो काम कर लेते हैं, तो वो लोक मूढ़ता होती है। यानी एक प्रकार की भेड़ चाल होती है। जैसे एक भेड़ बाहर निकलता है तो दूसरे भेड़ भी साथ साथ में निकलना शुरू होता है। वैसे ही एक व्यक्ति ने कोई गलत काम शुरू कर दिया, वो परंपरा चलती रहती आगे से आगे, ये नहीं जानते कि ये करने योग्य नहीं है। लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, यानी गुरु है वो हमारे जीवन में एक ही होना चाहिए, गुरु बार बार नहीं बदलना चाहिए। यदि आप बार बार गुरु को बदलते इसका मतलब है आपकी एक गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए बार बार गुरु को चेंज करते हैं। वो मार्गदर्शक अनेक हो सकते लेकिन गुरु तो हमारे जीवन एक ही होना चाहिए। देव मूर्ता, यानी जितने जो देव हैं सभी को आप क्या करते हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे, सभी को आप नमस्कार करते रहते। पत्थर एटला पूजा दे, जेटला पत्थर एटला बधाने पूजवाना, एम नहीं। देव मूर्ता यानी देवों के प्रति भी हमारी मूर्ता होती है, लेकिन जो सम्यक होता है वो देव, कितने ही देव हो उनको वो नमस्कार नहीं करेगा, क्योंकि 10वें कालिक शूद्र का जो पहला श्लोक है उसमें कहा है देवा भी तम नमन संति जस धम्मे सयामणो, जिसका मन धर्म में रमण करता है उसको देवता भी नमस्कार करता है। अगर आपका मन धर्म में रमा हुआ तो देवता खुद आपके चरणों में नमस्कार करेगा, आपको देवता के चरणों में नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवता भी क्या होते हैं, वो भी काम वासना से भरे हुए होते हैं, वो भी युद्ध करते रहते, लड़ाई करते रहते हैं, तो उनके चरणों में हमें झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास तो चौथा गुण स्थान है, तो श्रावक के तो 5वां गुण स्थान है, श्रावक के गुण स्थानों की दृष्टि से वो आगे है, त्याग के दृष्टि से
श्रावक आगे, देवता रिद्धि सिद्धि में आगे हैं, लेकिन त्याग में मनुष्य ही आगे है। इसलिए देवता भी मनुष्य के चरण में वंदन करता है। देव मूर्ता भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। पांचवा है उपबृंहण। उपबृंहण का मतलब है सद्गुणों को बढ़ाना। सम्यक तो हमारा कैसे पुष्ट हो सके, उसकी पुष्टि के लिए सद्गुणों को बढ़ाना। और दूसरा है अनुमोदना करना। अनुमोदना का मतलब है किसी का कोई अच्छा गुण है, सम्यक भी जीव है, उनका थोड़ा सा भी गुण है, उनको हमें प्रशंसा, उनकी अनुमोदना करनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, छोटा सा किसी का गुण होता है उसको तो हम नहीं बताते, लेकिन अपना छोटा सा गुण होता है उसको बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। अपना जो गुण है उसको तो छोटा करके बताए, दूसरे का छोटा सा गुण उसको बड़ा बना करके बताए। अनुमोदन करे, कोई भी अच्छा काम करे, हाँ बहुत अच्छा करे आप, यानी अच्छी बातों का, धार्मिक बातों का अनुमोदन करे। और सांसारिक क्रिया जो करता है उसका हमें अनुमोदन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका हम अनुमोदन करते हम पाप के भागी बनते हैं। लेकिन कोई सामयिक करता है, कोई प्रतिक्रमण करता है, सीखता है, छोटा बच्चा भक्तामर सीख लिया तो उसकी अनुमोदना करें, देखो ये छोटा सा बच्चा है 7 साल का, इसने भक्तामर सीख लिया, सबके बीच में उसको प्रोत्साहित करे, उनका सम्मान करे, तो उसको क्या है आगे और वो सीखने की उनकी इच्छा होगी कि देखो बच्चों को तो घर में कितना ही दे दो, लेकिन बाहर थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट मिलता है तो उससे वो बच्चा खुश हो जाता है, आगे बढ़ने के लिए और उत्साहित होता है। तो हम दूसरे के जो गुण है छोटे से, उनको भी हमें क्या करना है, अनुमोदना करना है। उनको हमारे भीतर दूसरे के गुणों की अनुमोदना करते तो वो गुण भी हमारे अंदर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। छठा है स्थिरीकरण, यानी स्थिर रहना। धर्म मार्ग से विचलित हो रहे व्यक्ति को पुनः स्थिर करना। कोई यदि धर्म मार्ग से विचलित हो रहा है, उनको हमें क्या करना, स्थिर करना चाहिए। स्वयं भी स्थिर रहे धर्म मार्ग में और दूसरों को भी स्थिर करे, हमें विचलित नहीं होना है। सातवां है वात्सल्य। जैन धर्म में आस्था रखने वालों के प्रति वात्सल्य भाव या सहानुभूति रखना। जैन साधु को आहार, वस्त्र आदि देना तथा गुरु आदि की विशेष सेवा करना। यानी जैन धर्म में जो भी श्रद्धा रखते हैं, आस्था का श्रद्धा रखते हैं, उन सब के प्रति हमें क्या है, सहानुभूति का भाव होना चाहिए, वात्सल्य का भाव होना चाहिए। और ये जो साधर्मिक वात्सल्य जिसको बोलते हैं, साधर्मिक वात्सल्य का बहुत ज्यादा महत्व है। कहा गया एक और शब्द, जितने भी संसार में धर्म है, एक पलड़े में 2 पलड़े है तराजू के, एक पलड़े में तो तराजू के सब जितने भी धर्म, उन धर्मों को रख लो, और दूसरे पलड़े में केवल साधर्मिक वात्सल्य को रखो। तो दोनों को अगर हम तोलेंगे तो किसका महत्व ज्यादा होगा, कौन सा पलड़ा ज्यादा झुकेगा, साधर्मिक वात्सल्य वाला। यानी एक तरफ सारे धर्म, एक तरफ साधर्मिक वात्सल्य, तो साधर्मिक वात्सल्य का बहुत ज्यादा महत्व है। भगवान महावीर स्वामी ने भी स्वयं साधर्मिक वात्सल्य का अपने मुंह से, उनकी भी उन्होंने तारीफ की थी, प्रशंसा की थी। और वो प्रशंसा किसने सुनी थी, साधर्मिक वात्सल्य की पुण्य श्रावक ने। पुण्य श्रावक जब भगवान महावीर स्वामी का प्रवचन सुनता है, देखा भगवान महावीर स्वामी साधर्मिक वात्सल्य पे, साधर्मिक भक्ति पे इतना जोर दे रहे, इतनी तारीफ कर रहे कि साधर्मिक व्यक्ति की भक्ति करते हैं तो कितना कितना उससे कर्म बंध जो होता है वो उसका हल्का हो जाता है, निर्जरा होती है। तो जैसे ही बात सुनता है, पुण्य श्रावक घर आता है, अपनी पत्नी से कहता है अपन साधर्मिक वात्सल्य कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप का संकल्प है कि अपने को तो जितना जरूरत है उतना ही अपन कमाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कमाएंगे। अपन कैसे साधर्मिक भक्ति कर सकते हैं, साधर्मिक लोगों का कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम खाना खिला सकते हैं। तो उनकी पत्नी बहुत समझदार थी, उन्होंने कहा डोंट वरी, आप चिंता ना करें, एक दिन आप उपवास कर लेना, एक दिन मैं उपवास कर लूंगी, और एक व्यक्ति को प्रतिदिन हम साधर्मिक जो भाई है उनको हम अपने घर बुलाएंगे, उनको हम खाना खिलाएंगे। तो इसका मतलब है भगवान महावीर स्वामी ने कितना साधर्मिक भक्ति का वर्णन किया होगा, तो जिसका भाव पुण्य श्रावक के भीतर भी आ जाता है। वो प्रतिदिन एकांत उपवास पति पत्नी करते हैं, और एक एक श्रावक को वो क्या करते हैं, साधर्मिक व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, और कोई किसी की भी कोई जरूरत है उनको भी वो हेल्प करता था। जो जैन साधु साथी उनको भी अगर हम आहार देते हैं, उनको भी उनके जो काम आने वाले वस्त्र देते, तो वो भी एक प्रकार का साधर्मिक वात्सल्य है। गुरु आदि है उनकी भी हम सेवा करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का साधर्मिक वात्सल्य है। तो साधर्मिक वात्सल्य का बहुत प्रभाव है, तो सभी को साधर्मिक वात्सल्य करना चाहिए। यानी
साधर्मिक वात्सल्य का मतलब एक धर्म को मानने वाले, जिसको भी नवकार मंत्र आ रहा है, जो एक धर्म को मानते वो सारे साधर्मिक हमारे बंधु हो जाते हैं। तो आप देखें कि हमारे ऐसे कोई साधर्मिक बंधु तो नहीं है जो बेचारे चाहते हुए भी चिकित्सा नहीं करा सकते हैं, चाहते हुए भी अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो अगर है, आपको पता है तो आप क्या करें, उनकी हेल्प करें, ताकि वो अपने जैन धर्म के प्रति उनकी आस्था बनी रहे, वो दूसरे धर्म को स्वीकार ना करे, क्योंकि ईसाई धर्म में क्या है, सेवा भाव ज्यादा है। तो वो उनका हेल्प करते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, सोचते हैं यहाँ तो हमारे जैन बंधु कोई हमारा हेल्प नहीं करते हैं, कम से कम वो ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे तो हमें सब प्रकार की फैसिलिटी मिल जाएगी, हमारी हेल्प करेंगे। तो उनके मन में ऐसा भाव ना आए, इसलिए हमें देखना चाहिए कि कोई भी ऐसा भाई नहीं है जो हमारे जैन समाज में जिसको जरूरत है उनका हम हेल्प करें। आपको देखना चाहिए, अगर आप हेल्प करते तो उनकी स्थिर श्रद्धा बनी रहती है कि हमारा जैन समाज कितना अच्छा है, जिसको भी जरूरत है उनकी वो हेल्प करते हैं। तो वात्सल्य भाव यानी साधर्मिक वात्सल्य ये बहुत अच्छा है, सम्यक दर्शन को पुष्ट करने का बहुत अच्छा माध्यम है। 8वां लास्ट है प्रभावना, यानी धर्म की उन्नति के लिए प्रयत्न करना, जिन शासन की महिमा बढ़ाना। हम ऐसा काम करें जिससे धर्म की उन्नति हो, जिन शासन की प्रभावना हो, वाहवा हो, यानी तपस्या करें, साधर्मिक, यानी तपस्या करने से भी जैन शासन की प्रभावना बढ़ती है, प्रवचन करते उससे भी जिन शासन की प्रभावना बढ़ती है। ऐसा हम क्या काम करें जिससे जिन शासन की महिमा बढ़े, प्रभावना बढ़े, वो हमें सोचना है कि जिन शासन की हम प्रभावना में कितना अपना योगदान दे सकते हैं, उसके लिए हमें चिंतन करना है। तो धर्म की उन्नति कैसे हो, जिन शासन की महिमा यानी प्रभावना कैसे बढ़े, उसके लिए हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। आप स्वयं चिंतन करें कि ऐसे-ऐसे क्या काम हो सकते हैं जिससे जिन शासन और ऊँचे शिखरों चढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जैन समाज तो हमारा बहुत छोटा होता जा रहा है, तो हमारा जैन समाज वापस कैसे बड़ा हो सके। बाकी समाज तो मुस्लिम समाज इतना बड़ा हो गया है, कई ईसाई धर्म में इतना बड़ा हो गया है, लेकिन जैन धीरे-धीरे करके बहुत कम होते जा रहे हैं। एक टाइम था तो पूरा ही सब लोग जैन थे, कोई अजैन नहीं थे, क्योंकि अवसर पीढ़ी काल में कहा जाता है हर अवसर पीढ़ी काल में एक जैन धर्म ही होता है, दूसरे धर्म नहीं होता है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, हुंडा अवसर पीढ़ी काल चल रहा है। हुंडा का मतलब खराब से खराब काल। तो वो अवसर पीढ़ी, हुंडा अवसर पीढ़ी काल चलने से अभी अनेक प्रकार के धर्म है। ये अभी केवल एक जैन धर्म नहीं, बहुत सारे धर्म है, अलग अलग धर्म है। हिंदू, सनातन, मुस्लिम, ईसाई, कई प्रकार के धर्म है, जूडिज्म, बुद्धिज्म, कई प्रकार के धर्म चल रहे हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, चमत्कार देखता है, वहां उनकी इच्छा हो जाती है, कोई हेल्प करता है, कोई सेवा करता है, तो उनको लगता है अरे दूसरे धर्म कितना अच्छा है, अपने धर्म में कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा सोच करके व्यक्ति क्या है, धर्म को बदल देता है। लेकिन अपने धर्म को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। तो हमारा जैन धर्म है वो प्राचीन धर्म है और सर्वज्ञ का धर्म है। इस जैन शासन को स्वीकार करने से ही हमारी आत्मा का विकास होता है। तो जो भी कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है इस धर्म को, और कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है इस धर्म को स्वीकार करके। तो हम अपना सम्यक कैसे सुरक्षित रखें, उसके लिए 8 आचार हैं। इन 8 आचारों को हम अपने जीवन में अपने याद रखें कि हाँ ये 8 आचार है, इसके विपरीत हमें कोई काम नहीं करना है। क्योंकि ये अगर 8 आचार है, निसंकिता, निष्कांक्षिता, विचिकित्सा, प्रभावना, भक्ति, कौशल, ये जो 8 आचार है उनको हम याद रखें, तो जिससे क्या है हमारा सम्यक सुरक्षित रह सकता है। तो इसके साथ साथ एक बोल और है, तो जिसमें बताया गया है कि जो हमारा जो सम्यक है वो हमारा सुरक्षित कैसे रह सकता है, उसके लिए 5 भूषण है, 5 भूषण। जैसे दूषण है, दूषण तो क्या करता है, सम्यक्त को अटैक करता है। मतलब भूषण क्या करता है, भूषण का मतलब अलंकार होता है। भूषण उसके आगे आ लगा तो आभूषण बन जाता है, आभूषण। जैसे आभूषण पहनते हैं तो क्या होता है, आपका शरीर कितना अच्छा लगता है। आभूषण आप आभूषण पहन करके आएंगे, अच्छी ड्रेस पहन करके आएंगे तो आपका सौंदर्य बढ़ जाएगा। तो आपको अगर सौंदर्य बढ़ाना है उसके लिए तो क्या चाहिए, आभूषण चाहिए।
तो शरीर का सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषण चाहिए, और वैसे ही आत्मा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? सम्यक्त चाहिए। आत्मा का सौंदर्य कब बढ़ सकता है? जब सम्यक्त होता है तब आत्मा का सौंदर्य बढ़ सकता है। और शरीर का सौंदर्य कब बढ़ सकता है? जब आप अच्छे अच्छे आभूषण पहनेंगे तो शरीर का सौंदर्य बढ़ सकता है। लेकिन अगर आत्मा आपकी अच्छी नहीं है, ऊपर से कितने आभूषण पहन लिए, तो बाहर से आपका सौंदर्य बढ़ सकता है, लेकिन आत्मा का सौंदर्य नहीं बढ़ सकता है। आत्मा का जो आंतरिक सौंदर्य है उसको बढ़ाने के लिए सम्यक्त जरूरी है। तो सम्यक्त को हम कैसे सुरक्षित रखें, उसको सजाने संवारने के लिए हमें 5 चीजें जरूरी है। तो उसमें है 5 भूषण। कौन से हैं? सबसे पहला है स्थैर्य। स्थैर्य का मतलब स्थिर रहना, अपने धर्म के प्रति स्थिर रहना, स्थैर्य। दूसरा है प्रभावना। प्रभावना करना अपने धर्म की, जिन शासन की महिमा कैसे हो उसके लिए हमें प्रयत्न करना। पहला है स्थैर्य, दूसरा है प्रभावना। तीसरा है भक्ति, भक्ति करना, साधर्मिक भक्ति करना। जो अभी बताया आपको कि साधर्मिक भक्ति करने से भी क्या है, हमारा जो सम्यक है वो सुरक्षित रहता है। स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, कौशल। कौशल का मतलब धर्म की जानकारी प्राप्त करना। धर्म की जानकारी आप प्राप्त करेंगे तब आप दूसरों को सिखा सकते हैं। अगर आपने धर्म की जानकारी प्राप्त नहीं की, आप दूसरों को सिखा भी नहीं सकते हैं। तो धर्म की जानकारी प्राप्त करना। और है तीर्थ सेवा। तीर्थ सेवा तीर्थ ने जो हमें तारता है वो तीर्थ कहलाता है। जिससे हम तैर सकते हैं वो तीर्थ है, जो हमें तार सकते हैं वो तीर्थ है। तीर्थ भी 2 प्रकार का होता है, एक जंगम तीर्थ होता है, एक स्थावर तीर्थ होता है। जंगम का मतलब है जो चलता फिरता जो हो वो तीर्थ, वो है साधु साध्वी श्रावक श्राविका, वो है जंगम तीर्थ। जो है ना साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उनकी अगर हम सेवा करते तो वो भी हम चतुरी धर्म संघ की सेवा कर रहे हैं। चतुरी धर्म संघ का मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये तीर्थ सेवा जंगम तीर्थ है। उनकी सेवा करने से भी हमारा सम्यक सुरक्षित रहता है। और एक है स्थावर। स्थावर का मतलब है जो स्थिर रहता है, वो चलता नहीं। जैसे सम्यक से करें, पानी ताना है, जो ऐसे शत्रुंजय है, गिरनार है, वो स्थावर है। तो वहां पर भी अगर हम जाते हैं तो वो हमारे भाव भाव बदल के वहां अच्छे विचार आते हैं। जैसे सम्मेत शिखर की हमने यात्रा की थी, तो वहां जाने से हमको लग रहा था इतने भीतर में पवित्र भाव आ रहे हैं, क्योंकि वहां के वाइब्रेशन ऐसे पवित्र होते हैं तो हमारे भाव भी बदल जाते हैं। तो वहां जो स्थावर तीर्थ है उनके भी अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो भी आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। अगर वो नहीं हो तो साधु साध्वी की आप तीर्थ सेवा करते हैं, उससे भी सम्यक्त सुरक्षित रहता है। ये सम्यक्त के 5 भूषण हैं, इससे हमारे आत्मा का सौंदर्य बढ़ता है। तो स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, कौशल और तीर्थ सेवा, ये 5 हैं। तो उनसे क्या होता है, हमारा सम्यक में वो सुरक्षित रहता है और हमारे आत्मा का सौंदर्य भूषण से क्या है, बढ़ता है। ये सम्यक्त के 8 आचार और सम्यक्त के 5 भूषण, इनके माध्यम से हम अपने सम्यक्त को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।